वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पर्पस के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस CHSL के 26 मई के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आप क्वेश्चन अगर वीडियो पॉज करके पढ़ ले तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि ये बार बार मुझे पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बोट है जिसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर एक नॉर्मल वाटर में, जहाँ पे वाटर मूव नहीं कर रहा है। अगर बोला जाए कि इसका जो डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी और नौका एक साथ जाता है, जिसे हम लोग अनुकूल बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्रतिकूल बोलते हैं उल्टा को, और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 6 and 6/7 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोट का स्पीड पता है, तो हमेशा बोट का स्पीड हम लोग x पकड़ लेंगे और ये y पकड़ लेंगे। ठीक है, दोनों केस में कितना जा रहा है, 18 जा रहा है, तो जाने का स्पीड 18 हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा तो x + y। अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल समय मिल जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है 6/7। अब वैल्यू बैठाएंगे 18, x का वैल्यू था आपके पास 12 + x + 12 माइनस y होगा, x नहीं होगा, 12 - y, तो ये आपका आएगा 48/7। ठीक है, तो बस इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर ले आना है। देखिए, इसे सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होगा। तो आप जनरली क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, आप कोशिश करें कि आपको x का ही वैल्यू पूछा गया है, y का ही वैल्यू पूछा गया है, स्ट्रीम का स्पीड आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है और हमने y माना भी स्ट्रीम का स्पीड है। तो अब क्या करें, चाहे तो आप इसे पूरा सॉल्व करें, फैक्टर में लेके आए, या आप क्या करें, एक ऐसा वैल्यू बिठाएं, ठीक है, जिस वैल्यू को बिठाने से यहाँ पे आंसर आपका 48/7 आ जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसे हम लोग, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक नंबर बिठा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बिठाते हैं, तो 12 6 18 और ये 6, तो 18 और 6 के एलसीएम में कभी नीचे 7 नहीं आएगा। तो एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 7 आ जाए। तो 9 पकड़ते हैं, 6 नहीं हुआ तो 9 पकड़ते हैं। 12 + 9 21 7 से कटता है, तो इसे देख लेते हैं। तो 18 + 12 + 9 18 / 12 - 9, तो कितना आ गया आपका 18/21, और ये आपका आएगा 18/3। आप इसे काटे 3 से 7 बार में, ये कटा 6 बार में, एलसीएम लेंगे आएगा 21। तो 3 बार में कटा 18, 7 टाइम्स में कटेगा, तो 6 126। इसे आप ऐड करें तो 4 1/2। अब इसे आप फिर से काटे 3 से, ये आएगा 48, ये आएगा आपका 7। तो हमारा 48/7 आ गया साइड में, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें ये दे दिया गया है कि x² / y² + y² / x² = 7 है। तो हमें निकालना है कि x³ / y³ + y³ / x³ का वैल्यू क्या होगा। तो इसके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक तरीका होगा जिस तरीके को हम लोग यूज़ करेंगे, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे आप लिख लीजिए, ये आपका x² / y² + y² / x² = 7। अब एक चीज़ अगर ध्यान से आप देखें, ये बेसिकली अगर इसको हम x/y को t पकड़ लेते हैं तो y/x कितना होगा 1/t। तो यहाँ से लिख सकते थे t² + 1/t² = 7। ठीक है, अब देखिए हमें इस फॉर्म में यहाँ देखिए तो क्या आएगा आपका t³ + 1/t³। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, t + 1/t। तो अगर ये चेक करिए तो दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं हम लोग, तो इस 2 के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t × 1/t, कट के 1 ही आएगा, तो ये क्या हो गया t + 1/t का होल स्क्वायर, 7 × 9 हो गया 3²। तो t + 1/t = कितना आ गया 3। अब बोथ साइड आप क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा t³ + 1/t³ + 3 t × 1/t t + 1/t = 27। तो t कट गया, t + 1/t कितना होता है 3, तो बैठाएंगे 9
तो टी क्यूब बाई 1/t³ इक्वल टू 27 माइनस 9 18। तो 18 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 15% छूट देने के बाद एक डीलर एक मशीन को 1,22,700 में बेचना चाहता है। मशीन की किस कीमत पर अंकित किया जाना है, मशीन को किस कीमत पर अंकित किया जाना चाहिए, ये बोल रहा है। कि वो बोल रहा है कि एक चीज़ को वो छूट देता है, 15% देना चाहता है और उसके बाद वो बेचना चाहता है 1,22,700 पे। ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से मान लेंगे कि हम लोग अंकित मूल्य हमारा या एक्स है, तो एक्स पे कितना छूट दे रहा है 15%, तो बचा कितना 85%। तो छूट में कितना में बेच रहा है 1,22,700 पे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1,22,700 इंटू 100/85। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 144,352.94। तो ये बार बार आप एक क्वेश्चन देखो, एक तरीका है, क्वेश्चन बहुत आसान है बट जो कैलकुलेशन है आंसर है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कैलकुलेशन का डिवीजन करने का, तो आपसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने मुश्किल है। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें 8r बाई क्या दे दिया गया है r² माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 1/14 हमें बोला गया r प्लस 1/r निकाले आप लोग। तो इसे बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, लेकिन एक तरीका ये होगा कि आप दोनों से ऊपर नीचे से r कॉमन निकाल लें। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब ये होगा कि ऊपर तो 8r रहेगा ही, अब नीचे से अगर r कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे r² था तो r बच गया, 8r था तो 8 बच गया, यहाँ पे r है ही नहीं तो r डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि कॉमन निकालना मतलब ये होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पे r और r कैंसिल हो गया, इस 14 को आप इधर लेके जाएं तो हो जाएगा 8 इंटू 14, ये हो जाएगा r माइनस 8 प्लस 1/r। तो 8 इंटू 14 होगा कितना आएगा 112, ये माइनस 8 इधर चला गया प्लस 8 हो गया, तो r प्लस 1/r जो कि हो गया 120। तो 120 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट्स एंड 3 ट्रेनर्स इज 60 when 4 athletes of average weight 60 included in the group, what is the average weight of the group। तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक हमें ये देखना पड़ेगा कि एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट एंड 3 ट्रेनर्स, तो मतलब 15 एथलीट है और 3 ट्रेनर, तो टोटल कितने लोग हो गए 18 लोग, जिनके एवरेज वेट कितना है 60। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा मेरा 1080। ठीक है, अब बोला गया है कि 4 और एथलीट आए गए हैं, तो 4 एथलीट का वेट कितना है 63, तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे 252 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेट निकल जाएगा जो कि है 1332। पहले कितने थे 18 थे, अभी और चढ़ गए 4 बढ़ गए, तो कितने हो गए 22। तो इन 22 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 60.54, जिसका मतलब हम लोग 161 पकड़ेंगे, सबसे नज़दीक यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये सिंपल सा सवाल है कि आपको फैक्टर ये करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप बहुत आराम से इसे करिए सिंप्लीफाई, और प्लीज़ इसे कमेंट में आंसर बताएं। तो पॉज करके आप एक बार सॉल्व कर लें, उसके बाद आप इसके आंसर्स बता दें हमें। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया हो, तो जिसको आ गया हो उसका आंसर है 5। तो प्लीज़ अगर नहीं आ रहा है तो बार बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और आंसर्स कमेंट करें। अगला सवाल हमारा ये है कि 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर के दीवार का निर्माण के लिए इतने ईंटों की संख्या आवश्यक है, तो कितनी ईंट लगेगी। तो सिंपल सा ये मतलब हो गया कि आप इन सब का आयतन निकाल लीजिए, दीवार का आयतन से अगर ईंटों के आयतन को भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, और ये भी ईंट वाले सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो जब सेंटीमीटर में तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 8 इंटू 100, ये हो जाएगा 6 इंटू 100, ये हो जाएगा 22.5, और नीचे आ जाएगा 25 इंटू 6। तो बस इसे काटना है, काट के अगर सॉल्व करेंगे तो 25 से कटेगा ये 4 बार में, 6 से 6 कट गया। ठीक है, पॉइंट्स कटेंगे, सारे ऐसे कटते जाएंगे, काट कैसे बचेंगे 6400 हमारा आंसर है। ठीक है,
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि यदि त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों समद्विबाहु है जिनमें क्रमशः ए बी बराबर ए सी है और पी क्यू बराबर पी आर है, यदि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, तो कोण बी 50 डिग्री है, तो हमें कोण आर निकालना है। तो सबसे पहला काम ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते ही क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ये है ए, ये बी, ये सी, ये हो गया आपका पी, ये क्यू, ये आर। पहला बोला गया कि ए बी बराबर ए सी है, पी क्यू बराबर पी आर है। तो अब बोल दिया, पहले इसका काम कर लेते हैं। बी बराबर 50 है, तो अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण आमने सामने बराबर भुजा के बराबर होते हैं। तो ये 50, ये 50, एक त्रिभुज का टोटल मान होता है 180, तो 100 हो गया, तो ये हो गया 80। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम आएंगे, बोला गया है ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है, और ए सी बराबर बी सी बराबर क्यू आर है। तो ये जो त्रिभुज हो गया एक सर्वांग त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ये सर्वांग त्रिभुज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जैसे सिमिलर ट्रायंगल हो गया ये, तो हर एंगल जिसके सामने जो एंगल इसका हो गया, बी इसके क्यू के बराबर हो गया, सी हो गया आर के बराबर। तो अगर ये 50 था सी, तो आर भी हो गया 50। तो हमारा आंसर कितना हो गया 50। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी। तो अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो प्लीज़ एक बार ट्रायंगल का चैप्टर खोल के कंगरेंट को बोलते हैं, समरूप बोलते हैं सिमिलर को, तो ये कंगरेंट ट्रायंगल है, नॉट कि सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब ध्यान रखिए। तो दोनों जो एक्सेस चैप्टर्स है आप इसी प्लीज़ उसे बना ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एग्जाम बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप एकदम सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन प्लीज़ पढ़ लिया करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम वेट ऑफ अ किलोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले से हम कर लेते हैं कि 1000 ग्राम वो बोल के दे रहा है, तो 1000 ग्राम का दाम हम लोग मान लेते हैं कितना, 100 रुपये, ठीक है। तो 900 ग्राम का दाम कितना होगा, 90 रुपये, ठीक है। ये क्रय मूल्य के हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब वो बेच कितना रहा है ना, वो बेच कितना रहा है, सेलिंग प्राइस जो उसका है कितना है, 100 रुपये है, क्योंकि वो बोल रहा है मैं आपको 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, और इसी पे वो बेच दे रहा है। लेकिन दे कितना रहा है एक्चुअली में, वो 900 ग्राम, ठीक है। तो 900 ग्राम का उसको दाम कितना पड़ रहा है, 90 रुपये, बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में। तो फ़ायदा कितना कर रहा है, 10 फ़ायदा किस पे करेगा, 90 के ऊपर करेगा, क्योंकि वो तो 90 सामान ही दे रहा है, बोल रहा है मैं 100 दे रहा हूँ, बट दे रहा है 90 ही, तो उसको तो 90 रुपये का ही दाम पड़ेगा। गुने यहाँ से हम लोग 100 कर देंगे, तो 0 0 कट गया, ये हो गया 11 1/9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक छात्र द्वारा 4 विषय में प्राप्त अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़े जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसमें कि 4 अंक विषय के जो अंक है 75 है, तो कुल मार्क्स कितने हो गए, 75 × 4। अब बोला गया है इसमें इंग्लिश के मार्क्स जोड़े, तो मान लेते हैं इंग्लिश का मार्क्स हो गया हमारा x, ठीक है। तो औसत मार्क्स कितने हुए थे, 70। अब लेकिन एक चीज़ को ध्यान, सब्जेक्ट कितने हो गए हैं, 5 हो गए, तो इसे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो x = अगर इसको हम करेंगे तो आएगा 350, और इसे गुना करेंगे तो 300, यह आएगा 50 नंबर। तो कितना आया इसके इंग्लिश में, 50 मार्क्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो 6 2 छोड़ देते हैं, इसे अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये आपका 0.66 चलते जाएगा। ये 5 7 है, और इससे डिवाइड करिए तो आएगा 0.8। तो जब भी पॉइंट के बारे में है तो आप इसे 8 पे ध्यान मत दीजिएगा, जो पहला संख्या देखिएगा जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि P/Q दिया हुआ है,
Q/R हमें यहाँ पे दिया हो गया है, हमें निकालना क्या है, P + Q, इस तरीके से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें P/Q/R निकालना होगा। तो एक चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में देख सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक है यहाँ पे देखिए Q, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी Q 11 है। तो नॉर्मली हम लोग लिख सकते थे P 10 Q 11 और ये 12, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ऐसे कर सकते हैं। अब बोला गया है P + Q, तो P + Q कितना हो गया 21, Q + R 23 और R + P 22। तो 21:23:22 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है या अर्धगोला जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है आपके पास 16,632। तो कुल क्षेत्रफल हेमिस्फीयर का या अर्धगोला का होता है 3πr²। ये कैसे होता है, ये अर्धगोला कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये टोटल का तो 4πr² होता है, तो आधे का होगा 2πr², और जब ये कट जाता है तो ऊपर वाला पोर्शन भी ये दिखने लगता है हमको। तो इसका ये एक सर्कल एक तरह से, तो πr² हो गया, तो 2πr² + πr² आ गया 3πr² = 16,632। अब r² बिठाएंगे, 16,632, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर 22 नीचे, और यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग काटेंगे तो ये आपका कुछ 25 2 बार में चला जाएगा और ये आएगा 17644। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो R ये जो होगा, ये R होगा आपका 42। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, पाई का मान 22/7, r³ मतलब 42 का स्क्वायर, तो 155232, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 5। कितने सारे नंबर है, 2 अंक के कितने सारे नंबर हैं जो कि 3 या 5 दोनों से कटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 अंक का जो सबसे छोटा संख्या है 10, और 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या है 99। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेंगे। तो 10 से लेकर 99 के बीच में या उन दोनों को लेके भी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए टोटल कितने नंबर है जो इसमें 3 से कटेंगे। तो सबसे पहले हमें निकाल लेंगे, देखिए 3 से लेकर 99 के बीच में कितने सारे संख्या हो सकती है जो कि 3 से कटे। तो इन सिंपल दोनों को भाग करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब लेकिन 3 से 99 तक है, अब 3 से लेकर 9 के बीच में जो संख्या उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो सब एक अंक है। 3 6 9 इनको हटा, 3 अंक हट गया, टोटल बचे 30 अंक। तो ऐसे 30 संख्या है जो कि 3 से कटते हैं 30 से 90 के बीच में। सेम तरीका हम लोग इसके साथ भी करेंगे, 5 उसके साथ भी। तो यहाँ पे आएगा हमारा टोटल 18 संख्या आएगा जो कि आपका 5 से कटता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है APGP का, जो कि होता है TN = A + n - 1 × D। तो पहला 2 अंक का संख्या 5 से कौन सा है 10, फिर 15, ऐसे आखिरी जाएंगे तो 2 अंक का 95 कटेगा। तो आखिरी संख्या कितना हो गया 95, तो यहाँ 95 बिठाइए। पहला संख्या हमारा 10 है, n हमें निकालना है और d हमारा 5 हो गया। तो इसे घटाइए, 85 = n - 1 × 5, तो 5 से कटेगा 17 बार में, और यहाँ जोड़ देंगे तो आएगा 18। तो टोटल 18 संख्या ऐसे हैं जो कि हमारे 5 से कटते हैं। और निकालने का तरीका क्या है, इसमें क्या करिएगा, पहला संख्या कितना है 10, आखिरी संख्या 95, दोनों को घटाइए कितना आएगा 85। तो 5 से भाग करिए, 17 बार में कटेगा, और एक इसमें आप जोड़ दें तो आपका टोटल संख्या निकल जाएगा जो कटते हैं। ठीक है, अब हमें ये संख्या निकालना है कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटते हैं। क्योंकि ये क्यों निकालना है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है, कितने सारे ऐसे नंबर जो 3 से कटे या 5 से कटे। ऐसा नहीं पूछा कि दोनों से कटे, 3 और 5 दोनों से कटे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसा संख्या निकालेंगे जो 3 और 5 दोनों से पहले कटते हैं। क्यों निकालेंगे बताऊंगा आपको। 3 और 5 से कौन सी संख्या कटेंगे, जो कि 15 से कटे। तो कितने सारे 15 की संख्या है, ऐसे 6 संख्या हो गया, पढ़ लीजिए 15 30 करिएगा तो 90 तक लास्ट है। तो ऐसे 6 संख्या है जो कटेंगे।
अब ये जो 6 संख्या, पहला 15 था, तो 15 3 से भी कटता है, इसमें भी गिना गया, 15 5 से भी कटता है, इसमें भी गिना गया, तो 15 को 2 बार गिन लिया है। इसी तरीके से 30 को 2 बार गिन लिया गया, 45 को 2 बार गिन लिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम लोग 6 घटा देंगे तो कितने सारे ऐसे संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से, 3 या 5 से कटते हैं, वो हो जाएगा 42। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अगला बोला गया हमारे पास कि एक वस्तु की कीमत 45% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की 2 क्रमिक छूट के अनुपात अंततः वस्तु की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सिंपल मान ही लें कि पहले उसके पास 100, उसका जो मूल्य था, अंकित मूल्य, वो था 100 रुपये। कितना बढ़ाया गया? 145%, मतलब 45% बढ़ाया गया तो 145 नया दाम हो गया। अब इसके ऊपर 2 लगातार छूट दी गई जो कि थी 15%, तो 85/100 इंटू 85/100। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 104.7625। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, CHSL में आपको ये पॉइंट तक आंसर्स लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करिएगा तो आपके एग्जाम्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो पहले 100 था, अभी इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया? 4.7625। ये इसका प्रॉफिट है, तो ये बढ़ के प्रॉफिट है, तो इंक्रीज बाई 4.7625। ठीक है, अगला क्वेश्चन, what is the volume of largest circular cone that can be cut out from a cube whose age is 10 centimeter? इसमें बोला गया है कि एक क्यूब है, ठीक है, एक इस तरीके का कुछ क्यूब है हमारे पास, इसी को घन भी बोलते हैं। ठीक है, इस घन में एक कोन काटना है, तो कोन की लंबाई कितनी हो सकती, सबसे बड़ी कोन की। तो सबसे ऊंचा हाइट लेंगे पहले, तो ये कोन का हाइट हो जाएगा। औसत कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसको हम लोग? इस तरीके से कोन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ऊंचाई तो आपको पता चल गई, जितनी ऊंचाई है। त्रिज्या क्या होगा? इसका आधा। और कोन का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई कितना हो जाएगा आपका? 22/7। अच्छा, आंसर पाई में दिया तो बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई आर मेरा कितना हो गया? 5, 10 का आधा है, क्यूब एच का आधा हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर। और हमारा हाइट कितना हो गया? 10, तो आ गया 250/3 पाई। तो हमारा ये आंसर है। अगला सवाल हमारा ये है, अब प्लीज़ क्वेश्चंस को पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें रेट है 25% पर एनम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला आप याद रखें हमेशा, मैं बता रहा हूँ आपको, कि P इंटू R/100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अंतर हमारा आएगा, जो कि है हमारे पास 1725। R हमें पता है जो कि है 25/100 कुछ फॉर्मूला में है। तो काटेंगे आएगा 1/4, तो आ गया 1/8। तो 1725 को अगर हम लोग 8 से, नहीं ये 8 नहीं होगा, सॉरी, ये स्क्वायर तो 16 होगा। तो P बराबर 1 2 इंटू 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27,600। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बट ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, 2a + 5b = 12। 2a + 5b = 12। तो इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ये निकालना है हमें। तो आएगा a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, 5b का स्क्वायर होगा 25b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2a इंटू, अच्छा ये 25b है, तो एक मिस्टेक मैं कर रहा था यहाँ पे। अच्छा ये 5b था, 5b = 144। देखिए यहाँ पे a और b मिल गया आपको, तो a इंटू b कितना है? 3। ये रहने देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। ए बी कितना है? 3। 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो 144 से अगर हम लोग 60 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84। तो 84 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि x के वेतन 20% की वृद्धि की गई और फिर वेतन में बदलाव की क्या होगा। तो जब भी किसी चीज़ को इस तरीके से भी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो इसका एक फार्मूला है, बट उस फार्मूला को फिलहाल के छोड़ देते हैं। वो सिंपल सा होगा, 20/10 का पावर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि 4 होगा। और ये हमेशा कमी ही होता है ऐसे केसेस में, तो आप निकाल सकते हैं। पहले आप 100 मान लीजिए, 20% बढ़ाया गया है तो 120/100, फिर घटाया गया है तो 80/100, तो ये कट गया, ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो आएगा 96। तो पहले 100 तब कितना हो गया 96, तो घट के कितना आ गया 4% का बदलाव, वाली कमी आई तो 4% डिक्रीज। अगला सवाल, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेले इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकती है, तो मोना उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकती है। तो दोनों का जब काम दिया रहेगा ऐसे 18-24, तो हमेशा 18-24 का लसा लेंगे, ये एलसीएम लेंगे सवाल करने के लिए। तो टोटल काम वो एलसीएम आएगा 72, तो मान लेते हैं हम लोग 72 कास्ट के। तो मोना की एफिशिएंसी कितना होगा 72/18 मतलब 4। सोना की एफिशिएंसी कितना होगा 72/24 दैट इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो, अच्छा सॉरी नहीं, ये दोनों मिल के कर रहे थे, मोना और मिल के कर रहे थे 18 घंटे में, तो इन दोनों को मिल के, तो अगर 4 घंटे में एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी 4 है और सोना का एफिशिएंसी 3 है, तो मोना का एफिशिएंसी कितना होगा 1। तो 72 काम को अगर एक एफिशिएंसी करेंगे तो कितना दिन लगेगा 72 दिन ही लगेगा, 72/1 72, तो चौथा नंबर आंसर सही है। अगला सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में 8% की कमी और दूसरे में 5% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या की कितनी होगी। तो इसमें सवाल क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, कैलकुलेशन बड़े होंगे, आप करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। तो 80,000 पहले लिखेंगे, इंटू 8% की कमी है मतलब 92/100 लिखेंगे, इंटू 105/100 लिखेंगे, तो 0 कट गया, 0 कट गया, सबको गुना करेंगे तो आएगा 77280। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो कैसे इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बोला है जिसमें राइट एंगल बी पे, मतलब समकोण त्रिभुज है वो बी पे। तो पहले एक आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसको बनाते कैसे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर ये 90 डिग्री है और एंगल ए के बारे में बात हो रहा है तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। ठीक है, और एच हमेशा सेम रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी। तो साइन ए मैंने क्या बोला आपको, साइन ए जब होगा तो ये मेरा साइन क्या होता है p/h। ठीक है, तो ये p ये h, तो BC/AC इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या होता है b/h, फिर से तो ये b हो गया, ये h हो गया, तो b फिर से BC/AC प्लस कॉस ए लेंगे तो कॉस ए में क्या होगा b/h मीन्स AB/, जब a लेंगे तो ये AB मेरा बेस हो गया, तो AB/AC। C लेंगे, साइन C लेंगे तो फिर से p/h, तो मेरा p हो गया फिर से AB/AC। तो अब ऊपर देखिए ये आएगा BC²/AC², ये आपका आ गया AB²/AC²। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा AC², ऊपर आ गया BC² प्लस AB², और ये आपका हो गया पाइथागोरस। अगर हम लोग देखेंगे तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि p² + b² इक्वल टू h²। तो हमारा p b ये होगा p² तो h², h मेरा हमेशा AC कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये हो गया AC² इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 1, तो 1 से है। और एक तरीका से क्या हो सकता है कि 10a इक्वल टू कितना 1/√3। तो 1/√3 10a में 10 में कब आता है 30 डिग्री पे, तो ये मेरा 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये मेरा 60 हो जाएगा। अब सबके अगर मान आपको याद है तो बैठाइए, साइन ए कितना होता है, साइन ए में साइन 30 1/2, कॉस सी मतलब कॉस 60, तो ये भी होगा 1/2, कॉस ए हो जाएगा आपका √3/2, साइन सी हो जाएगा आपका √3/2, 1/4, √3 √3 3/4, ऐड करेंगे 4, 1 + 3
4/4 = 1। तो जो तरीका आपको पहले बार दिमाग में हिट करे आप उससे बना सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा और वीडियो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पे। और ये प्लेलिस्ट एक बन रहा है जहाँ पे CHSL के पेपर और बाकी एग्ज़ाम्स के हर पेपर्स को, ऐसे ही मैथ्स के पेपर को पूरा हम सॉल्व करेंगे। सो उन सब के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहे और जाके वीडियो चैनल देखे, बहुत सारे मैथ्स के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं जिसको आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप जाके देखेंगे तो। ऑब्वियसली देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।